आपका काम है, शिव ने अगर आपकी मनोकामना पूर्ण करी है तो आप पत्र लिखकर व्यासपीठ पर जरूर भेजा करो। भले वो पढ़े जाएं ना पढ़े जाएं, पर शंकर के पास तो आ जाते हैं, शिव की शरणागति में तो आ जाते हैं। और कितने पत्र जो स्वयं राजा से बदला ले, लिंग राजेंद्र राजा से बदला लेने के लिए शिव जी ने सुब्बा को ब्रह्म राक्षस बता दिया। लिंग राजेंद्र राजा को रात में जब वो सोता, ब्रह्म राक्षस अपना स्वरूप दिखाता, भय। जब वो गलत कार्य करता, गलत कार्य में जैसे डूबता, तो उसको फिर सजा देते। इतना हार गया राजा, एक गुरु की शरण गया। गुरुदेव, स्वप्न में मुझे कोई असुर दिखता है, मेरे हाथों से अब मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, फिर भी मुझे तकलीफ है। गुरु ने कहा, एक काम कर, माँ गंगा या माँ नर्मदा, इन दोनों में से किसी भी एक स्थान से तू एक शिवलिंग को लेकर आ, उसकी स्थापना कर। राजा ने काशी जाकर शंकर भगवान का शिवलिंग लाया, स्थापित करा। जैसे ही स्थापित हुआ, राजा लिंग राजेंद्र ने शिव जी पर जल चढ़ाया। चढ़ा हुआ जल जैसे ही उसके ऊपर प्रोक्षण किया, ब्रह्म राक्षस वहां से दूर चला गया। शिव जी से प्रार्थना करी, अब मुझे मुक्ति दो और मैं आपकी शरण में आ जाऊं। भगवान शंकर ने अपने कैलाश पर उसको निवास दे दिया। शिव ने अपने कैलाश पर उसको निवास दे दिया। लोग कहते हैं, गुरुजी शंकर जी पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण करने पर, आचमन करने पर क्या हमारे दोष मिट जाता? कर्नाटक का मणिखेरी का ओमकारेश्वर मंदिर वर्णन करता है, शिव जी पे चढ़े हुए जल को जो अपने ऊपर प्रोक्षण करता है, छींटता है, शिव जी पे चढ़े हुए जल का जो आचमन करता है, अगर दुनिया का कोई भी दोष उसके अंदर प्रवेश भी कर रहा हो, तो शिव जी पे चढ़े हुए जल से वो सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं, पाप उसके दूर, कष्ट। शिव पर एक पत्र है, अच्छा पत्र। मैं जानवी चौधरी, पति मंगेश चौधरी, मुकाम पोस्ट कारली, तहसील माहोरा, जिला वाशिम, महाराष्ट्र से। कहीं बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। मैं जानवी चौधरी, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, हमें संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, दवा खाना भी दिखाया, पर कोई फायदा नहीं। गुरुजी, एक महिला के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधी, पशुपति नाथ का व्रत किया, और गुरुजी 1 महीने में ही बाबा ने मेरी सुन ली और मेरी सुनी झोली को बाबा ने भर दिया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम नुतांश सुरेश शोकोकर है। मैं परतवाड़ा तहसील आंचलपुर
जिला अमरावती की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव का क्या गुणगान करूं, मेरे शब्द नहीं गुरुदेव। 2019 से स्पर्धा परीक्षा में तैयारी कर रहा था, पर मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा था। तब कोरोना काल में आपकी कथा को श्रवण किया और आपकी वाणी पर भरोसा किया। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाता, परीक्षा के समय पर इंटरव्यू देने गया तो बेलपत्री पर शहद लगाकर चिपका कर गया और बाबा की कृपा से आज मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अगला पत्र है। मेरा नाम सोछाया मधुसूदन बैकुंठकर। मैं यवतमाल जिले के कोटसा गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिनके नाम बोले जा रहे हैं अगर वो हों तो आ सकते हैं। मेरा बेटा लंबे समय से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। वह कुछ अंकों से रह जाता था। पत्र एलईडीओं पर चल रहा है, टीवी पर चल रहा है, पढ़ सकते हैं। एक दिन मोबाइल पर मैंने आपकी कथा सुनी। उसमें आपने बताया था कि अपनी मेहनत को बढ़ाओ, परीक्षा में जाते वक्त बेलपत्र को शहद लगाकर शिव को चढ़ाना वाला उपाय बताया। मैंने अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया और मेहनत बढ़ाकर 4 गुना बढ़ाकर परीक्षा हॉल में जाने से पहले बेलपत्री का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा करी। बाबा ने एक नौकरी नहीं 3 सरकारी नौकरी का ऑफर आया और आज मैं SRPF में कार्यरत हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अगला पत्र है। मेरा नाम सुनीता प्रमोद कुमार जायसवाल है। मैं हिंगोली महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं हिंगोली से यहाँ आर्नी में शिव पुराण कथा सुनने आई हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का महत्व क्या है यह अनुभव किया। गुरुजी, हर रोज भोले बाबा के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जाती हूँ। गुरुजी, मेरे 2 बच्चे हैं, संकेत और संजना। एक लोटा जल वो भी चढ़ाते हैं। पहले उनको विश्वास नहीं था क्या जल चढ़ाने से हमारी नौकरी लग सकती है। फिर मेरे बच्चों ने आपकी कथा जब सुनी तो पूरा भरोसा हुआ और नौकरी के लिए मेहनत करी। मेहनत के साथ में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरा बेटा IIT के खड़गपुर से डिग्री लेकर अच्छा प्रोफेसर बन चुका है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। और गुरुजी, मेरी बेटी काफी एक लोटा जल भोले बाबा की कृपा से चढ़ाकर MBBS को नांदेड़ गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर बन चुकी है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव जी ने मेरे बेटा और बेटी दोनों को ही प्रखर कर दिया। मेरा नाम चंदा कचरूलाल जायसवाल, तालुका सेलू, जिला परभणी से आई हूँ। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छोटे बेटे की 12 साल तक कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव, हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मेरी बड़ी बहू ने फोन किया तो जालना में रहती है। फोन कर कर बोली, मम्मी जी, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसमें महाराज जी प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करो। पति पत्नी दोनों मिलकर सफेद आंकड़े की जड़ लाएं और बाबा का स्मरण करें। मैंने अपनी बहू से करवाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, 17 मार्च 2025 को हमारे घर में जुड़मा बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ 2 बच्चों का फोटो लगाया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए। ये बच्चों का फोटो है जो जुड़मा बच्चे हो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सुलोचना विष्णु सलोदे में रहने वाली हूँ। रिसोर्ट तहसील रिसोर्ट, जिला वाशिम। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। जब मैं अकोला में कथा सुनी थी तब मैंने एक दिन शिव पुराण की कथा सुनी थी और कथा होने के बाद मैं वहां की मिट्टी अपने सिर पर लगाकर चली गई थी। बाबा को प्रणाम कर कर गई थी गुरुदेव कि मेरी नौकरी लग जाए। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी नौकरी आज तहसील में सरकारी विभाग में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व, शंकर की भक्ति, शिव की उपासना, शंकर की साधना सुख देती है।
सुख प्रदान करते हैं। हम जानते हैं इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाते। आपका काम है, शिव ने अगर आपकी मनोकामना पूर्ण करी है तो आप पत्र लिखकर व्यासपीठ पर जरूर भेजा करो। भले वो पढ़े जाएं ना पढ़े जाएं, पर शंकर के पास तो आ जाते हैं, शिव की शरणागति में तो आ जाते हैं। और कितने पत्रों को यदि हम दिखाएं आपको, मैं निवेदन करूंगा आप जरा पत्रों का दर्शन करिए। जिन जिनको मेरे भोले बाबा ने झोली भरी है, जिनको मेरे भोले बाबा ने भंडार भरा है, उनके पत्र व्यासपीठ पर आते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में क्या है? हम नहीं बोलते कि हम शिव पुराण में है क्या, ये पत्र बोलते हैं। इन पत्र देखिए, पत्रों पर पत्रों का दर्शन करिएगा सब। और आस्था चैनल वालों से निवेदन करूंगा सारे पत्रों का दर्शन करें। भक्तों, ये आज के पत्र, एक मिनट, धीरे धीरे, एक जनी पकड़ कर रखो, एक जनी पकड़ो, यहाँ पकड़ो। रुको रुको रुक जाओ। पकड़ो उसको। पकड़ कर ये वो पत्र हैं जिनकी झोली मेरे भोले बाबा ने भरी है। और आगे की कथा में फिर विश्वास है, 3 महीने में मेरा बाबा, जितने आए हो ना और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अगर दिल से कथा सुनी है तो तुम्हारा पत्र भी अगली कथा में ऐसे ही मिलेगा। शिव की उदाहरण हम इनको पढ़ नहीं पाते, जो पत्र आप भेजते हो इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाते, पर आपका विश्वास क्या दिया मेरे भोले बाबा ने, क्या प्रदान किया मेरे शंकर ने, ये पत्र बोलते हैं। और इन पत्रों को सीहोर में एकत्रित करा जा रहा है। लगभग 8,82,000 पत्र अभी सीहोर में इकट्ठे हो चुके हैं, जिनकी झोली मेरे बाबा ने भरी। और पत्र निरंतर चालू, निरंतर। शिव तत्व क्या, ले धीरे धीरे मैं देता हूं, मैं देता हूं। आओ इसमें से आदि पढ़ने का
कल शिव पर भरोसा, शंकर का भरोसा, शिव महापुराण पर भरोसा, शिव की स्तुति, शंकर की भक्ति, शिव की साधना, शिव की साधना ये सुख प्रदान करता है। महाराज समय, शक्ति और धन, तीन चीजें। समय, शक्ति और धन, ये तीनों एक जैसे कभी नहीं रहते, याद रखना। तीनों एक जैसे नहीं रहेंगे। ना समय एक जैसा रहेगा, ना शरीर में शक्ति एक जैसी रहेगी, और ना धन एक जैसा रहेगा। ये तीनों एक जैसे कभी नहीं। शिवपुराण कहती है यदि परमात्मा ने आपको मौका दिया है तो उस मौके का सदुपयोग करो। ईमानदारी से बोलना, जब शरीर बहुत ज्यादा शिथिल हो जाएगा, शरीर बहुत ज्यादा कष्टमय हो जाएगा, तो क्या कभी शिव महापुराण की कथा सुनने पंडाल में जा सकोगे? बोलो तो जम के। क्यों? आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर पार्किंग हो जाती है, पैदल पैदल चलना होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई लोग कहते हैं अभी हम कथा सुनने कैसे जाएं? भोलेनाथ को धन्यवाद देना, बहिरम देव समिति को धन्यवाद देना, जिन्होंने ये कथा कराकर तुम्हें सुनने का मौका प्रदान कर दिया। ये तुम्हें मौका दिया, उसको साधुवाद दो। और हमने अपनी जिंदगी में ऐसी समिति नहीं देखी। हम इस पूरी समिति को धन्यवाद देते हैं। हमने अपने जीवन में ऐसी समिति नहीं देखी। साउंड ने परीक्षा ली, इंद्रदेव ने परीक्षा ली, रोज पानी आता है, रोज पूरा पंडाल उड़ जाता है, रोज पूरे पंडाल में पानी भरा जाता है, भोजनशाला रात्रि को पूरी गिर जाती है, और फिर भी यहाँ की समिति सुबह 9 बजे भोजन करा देती है। क्या? लकड़ी पूरी गीली हो गई, गैस की टंकी मिल नहीं रही, उनको भोजन कैसे बनाए? तब कोई ट्रक भरकर लकड़ी और कंडा लेकर आता है, डालकर चले जाता है और भोजन बनाता है। पूरे पंडाल में मिट्टी मिट्टी, कीचड़ कीचड़, बैठने की जगह नहीं रहती। पूरे कार्यकर्ता डलिया भर भर कर, टब भर भर कर मिट्टी ला ला कर ट्राले में डालते हैं, तब बैठते। इतनी परीक्षा। और बहिरम देव समिति को मैं धन्यवाद दूं, आप लोगों की मेहनत थी जो इतने संघर्ष में ये कथा हुई है, दुनिया में कोई नहीं करा सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि इतनी बार टेंट गिर गया, इतनी बार हवा चल गई, आंधी चल गई, कीचड़ भरा गया, पूरे पंडाल जहां तहां त्रस्त हो गए। मैं धन्यवाद दूं
और साथ में धन्यवाद दूंगा मैं यवतमाल आरणी के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के आईजी को, यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के डीआईजी को, यहाँ के टीआई को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के तहसीलदार को, यहाँ के एक एक व्यक्ति को, यहाँ की चिकित्सा विभाग, यहाँ की पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ की विद्युत विभाग, यहाँ की नगर पालिका, यहाँ का विधायक महोदय, यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ का पूरा मंत्रिमंडल और पूरे महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री को भी साधुवाद दूं, जिन्होंने इस कथा को दिल से सुना। ये कथा शायद दुनिया की सबसे कठिन कथा थी, जो रोज पंडाल गिरता, रोज पानी भरा जाता, रोज भोजन का पंडाल उड़ जाता, पंडाल ही ना जाने कहां जाता कि पकड़ के लाना पड़ता, पंडाल ही नहीं दिखता, कहां गया कहां, फिर जा रहे हैं, आधे वहां से उठा के ला रहे हैं, वहां से उठा के ला रहे हैं, और भोजन सुबह 9 बजे चालू हो जाता और भक्तों का पेट भर जाता। इससे बढ़कर कोई दुनिया में कथा नहीं है। मन तो करता है कि व्यासपीठ से नीचे उतर के तुमको दंडवत प्रणाम कर लो। तुम लोगों की भक्ति बड़ी प्रबल है, विश्वास, और एक भी समिति के एक भी व्यक्ति ने अपना नाम नहीं दिया व्यासपीठ पर, एक ने भी, समिति के एक व्यक्ति ने नाम नहीं दिया, केवल वरेंद्र देव सेवा समिति नाम दे दिया। आप उनका बोलिए। सारे यजमानों को मैं बहुत धन्यवाद दूं, समिति को धन्यवाद दूं। यहाँ का वास्तव में कलेक्टर और एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर बहुत बोल्ड हैं, जिन्होंने इस कथा को झेल रखा है। धन्यवाद, साधु का बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। साथ में सहयोग मिला है पूरे यवतमाल का, पूरी आरणी का। बच्चा बच्चा खड़ा रहा, बच्चा बच्चा खड़ा रहा, और एक एक मीडिया को, मैं पूरी आरणी यवतमाल की प्रिंट मीडिया, पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ की प्रिंट मीडिया, यहाँ के यूट्यूबरों को इतना धन्यवाद दूं। उन्होंने पूरी प्रचार अगर जनमानस में करा तो अपने सनातन का पॉजिटिव प्रचार करा। ये नहीं लिखा कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया, उन्होंने लिखा ये मेरी आरणी है, ये मेरा यवतमाल है, जहाँ का बच्चा बच्चा सेवा में लगकर शिव की सेवा कर रहा है और कार्य कर रहा है। भगवान ऐसे पत्रकार, भगवान ऐसे यूट्यूबर, भगवान ऐसी सोशल मीडिया सारे भारतवासियों को दे, जो सोशल मीडिया, जो पत्रकार मेरे आरणी के और यवतमाल के हैं। इतने अच्छे पत्रकार और इतने अच्छी सोशल मीडिया कहीं नहीं देखी। पूरा अच्छा दिया, पूरा अच्छा। तैयारी चल रही है, पंडाल तैयार हो रहा है, ये यूट्यूबर डाल रहा है। ऐसे यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं मैं। आरणी के एक एक यूट्यूबर को, एक एक महाराष्ट्र के यूट्यूबर को धन्यवाद देता हूं, जो अपनी मीडिया से डाल रहा है। ये हमारे यहाँ के भक्त हैं और आपको भी डालना चाहिए। आपके मोबाइल से यहाँ से जाते समय, ये मेरा आरणी है, जहां लाख शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये श्री शिव पुराण की कथा है, अपने अपने मोबाइल से डालना चाहिए। ये मेरा आरणी है, अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे डालना चाहिए। ये मेरे शिव भक्त हैं जो शिव पुराण की कथा आरणी में आए हैं। लाखों भक्त जिनकी सेवा आरणी वालों ने करी, धन्य है मैं, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी जिंदगी की ऐसी कथा कभी नहीं देखी जो आरणी में देखी, भूल नहीं सकूंगा कभी भी। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे बाबा को प्रणाम करो, प्रणाम। 8 साल के बाद हुआ है, जोरदार ताली।
मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक सुधार, भूलो नहीं शिव। तारकासुर एक ऐसा असुर जिसने वर मांगा कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। मरना तो है पर अच्छा कर्म कर कर क्यों ना मरे। अच्छा कर्म करो, बच्चों को अच्छा संस्कार दो, परिवार में अच्छे ज्ञान दो। कई माताएं ऐसी हैं चांद को देखकर व्रत करती हैं, पूर्णिमा का चंद्र देख, दूज का चंद्रमा का व्रत करती हैं, चतुर्थी का व्रत करती हैं, चांद देखकर भोजन करती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण जी की पूजन करते हैं। बोलो बोलो सही है कि गलत है? कोई चंद्र को पूजता है, कोई सूर्य को पूजता है। अब एक बात का उत्तर देना, चंद्र की तुम रोज पूजन करते हो, सूर्य की तुम रोज अर्घ देते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज पूजन करते हो, और जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन चंद्र को देखते हो क्या? जम के बोलो, चांद छुप जाता है। जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन सूर्य को नहीं देखते, जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन चंद्र को नहीं देखते। ये दुनिया ऐसी ही है। तुम्हारे अंदर गुण होंगे तो रोज तुमको देखेंगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर कोई सा भी ग्रहण लग गया, अवगुण आ गया, उस दिन देखना बंद कर देंगे। उस दिन देखेंगे छुप रहा है, छुप रहा है। और यही कि यही अपने घर में भी होता है। बच्चे मोबाइल चलाएं मना नहीं है, बच्चे मोबाइल पर बात करें मना नहीं है, पर बच्चे जब तुम्हारे सामने मोबाइल पर बात करें तो समझ लेना कि मेरा बेटा चांद और सूरज है। पर जिस दिन तुम्हारे बच्चे छुपकर बात करने लगे तो समझ लेना कि चांद सूरज में ग्रहण लग गया है। जब बच्चे छुपकर बात करने लगे, तुम्हारे सामने बात ना करें, धीरे से बात करते करते बाहर निकल जाएं, साइड में खड़े हो जाएं, कहीं दूसरी जगह जाकर छत पर चढ़कर यहां वहां जाकर बात करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे चांद सूरज में ग्रहण लग गया। और ग्रहण लगा हुआ चंद्र, ग्रहण लगा हुआ सूर्य देवता को भी अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए निवेदन है, बच्चों से कहना मोबाइल चलाओ मना नहीं है, लैपटॉप चलाओ मना नहीं है, पर हमारे सामने चलाओ, कम से कम हमें तो मालूम पड़े कि हमारे चंदा सूरज कैसे हैं, हमें तो मालूम पड़े। आज वो चांद सूरज में अगर दाग लग गया तो लोग क्या कहते? लोग क्या कहते? लोग कहते हैं समझाओ गुरुजी, इनको समझाओ, बच्चों को समझाओ। क्या समझाओ? अभी कल ही वो हम मिल रहे थे तो मैं कह रहे थे आप सासू जी के लिए कुछ बोला करो, बहुओं के लिए कुछ बोला करो। क्या बोले? तुमसे बोलते नहीं बन रहा, तुम्हारे घर की बहू और हमसे बुलवा रहा है। हमारी तो अभी आई भी नहीं, आएगी जब बोले। अभी तुम तो बोलो। बाहर जाके इतने शूरमा बनते हैं और घर में जाके पानी की बाल्टी उठा के बाथरूम में रखते हैं और कहते हैं गुरुजी बोल दे, सब गुरुजी बोल के बुरा हो जाए।
और गुरुजी बोल के बुरा होता है और सारी सोशल मीडिया में छा जाता है, गुरुजी ने ऐसा बोल दिया, गुरुजी ने ऐसा बोल दिया। गुरुजी तो बोलने को तैयार हो जाए, तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ, मना कर। और गुरु कैसे बोलेगा? थोड़ा घुमा। एक लड़का था, खूब आइसक्रीम खाता था, हर आधे घंटे में उसको आइसक्रीम चाहिए, और आइसक्रीम भी कम नहीं, कम से कम 1 से 1.5 किलो आइसक्रीम चाहिए। 1 किलो आइसक्रीम खाता है आधे घंटे में, हर आधे घंटे में। घर के लोगों ने समझाया, 14 साल का हो गया, समझने को तैयार नहीं। 16 साल का हो गया, सब समझा के रह गए। मामा, मौसा, काका, बुआ जादू टोना तक करवा दिया कि आइसक्रीम खाना बंद कर दे, तो भी नहीं सुधरा। तब वो बच्चा आइसक्रीम खाना बंद नहीं करा, तब एक गुरुजी के पास उसको ले गए। गुरुजी, मेरा बच्चा आइसक्रीम बहुत खाता है। मानता ही नहीं। गुरुजी भी कहीं का शंकर का भगत होगा। गुरुजी ने कहा कल लेके आओ उसको। लेकर गुरुजी ने कहा आइसक्रीम खाते हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। 16 साल का लड़का। गुरुजी बोले आइसक्रीम से अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। हर 15 मिनट में खाया। बच्चे ने कहा गजब का मिला। 15 साल तक मम्मी जिसके पास लेके गई सबने आइसक्रीम खाने को मना करा, ये पहला गुरुजी है जो बोला हर 15 मिनट में खा। कम से कम 2 किलो खा। और खुश हो गया। आइसक्रीम खाने से कभी किसी का बुरा हुआ है क्या? आइसक्रीम खाने से तो लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। 16 साल का लड़का बोला आइसक्रीम खाने से फायदा। लड़के को लगा गुरुजी पागल है, आइसक्रीम खाने से फायदा। गुरुजी बोले हाँ, इतना फायदा किसी का नहीं हुआ जो आइसक्रीम खाने से हुआ। हर 15 मिनट में 2 किलो खा। लड़के ने पूछा आइसक्रीम खाने से कौन सा फायदा हुआ, कहीं पुराण मुराण में लिखा है क्या? गुरुजी बोले पुराण में नहीं लिखा, पर मुझे सब पता। क्या फायदा हुआ? तो क्या पहला फायदा, आइसक्रीम खाने वाले के यहां कभी चोरी नहीं हो सकती। दूसरा फायदा, आइसक्रीम खाने वाला कभी पानी में डूब के नहीं मरता। तीसरा फायदा, आइसक्रीम खाने वाला कभी बुढ़ा होके नहीं मरता। और चौथा फायदा, आइसक्रीम खाने वाले के पीछे कुत्ता नहीं पड़ता। वो 4 फायदे। हाँ, वो कैसे? उसने कहा पहला फायदा, आइसक्रीम खाने वाले के यहाँ चोरी नहीं होती, क्योंकि आइसक्रीम खा खा के इतना बीमार हो जाता है कि रात भर खांसता रहता है, तो चोर घुसता ही नहीं है। इतना खांसता कि चोर उसके घर में नहीं घुसता। दूसरा, आइसक्रीम खाने वाला पानी में डूब के नहीं मरता। क्यों? क्योंकि उसको फेफड़े की बीमारी हो जाती है, पसलियों की बीमारी हो जाती है। डॉक्टर मना कर देते हैं पानी से दूर रहना, तो पानी के पास जाता ही नहीं, तो डूब के मरेगा क्या खाएगा। दूसरा, आइसक्रीम खाने वाले के पास कुत्ते नहीं झूमते। क्यों? आइसक्रीम खाने वाला व्यक्ति फेफड़े से इतना बीमार हो जाता है कि जवानी में भी बुढ़े जैसा डंडा पकड़ के चलता है। जब डंडा पकड़ के चलता है तो कुत्ता पास आता ही नहीं है। चौथा, आइसक्रीम खाने वाला कभी बुढ़ा होकर नहीं मरता, क्योंकि आइसक्रीम खा खा के जवानी में निपट जाता है, तो बुढ़ा ही नहीं होता। खूब हर आधे घंटे में क्या 15 मिनट में 2 किलो खा। उस दिन लड़के ने सोच लिया बाप रे ऐसे मरेंगे, तो लड़के ने उस दिन से आइसक्रीम को छोड़ दिया। जो 14 साल से मां नहीं छुड़वा पाई, वो कोई भक्त छुड़वा देता है। बस समझाने वाला होना चाहिए जो समझ में तो आए। और अभी भी मौका है। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, कहीं मत भटको। कोई कह दे यहां चलो,
हम तुम्हारे लिए गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, कोई कह दे वहां से हम तुम्हें ऐसा करा देंगे, तुम्हारे ऊपर ये लग गया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर भूत लग गया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर भूतनी लग गई, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर किसी ने टोटका कर दिया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया, किसी ने कहा तुम्हारी दुकान बांध दी, कोई कह दिया ऐसा हो गया, कोई कहता वैसा हो गया। किसी की मत मानो, सारी समस्या का हल दुख आए शिव के मंदिर, समस्या है शंकर के मंदिर चल जाओ, एक लोटा जल भरो और शिव जी के मंदिर जाना चालू करो। बन सके अपने नजदीक में शिव पुराण की कथा हो, पंडाल में जाकर बैठकर सुनो, नहीं जा सकते घर पर टीवी पर सुनो, टीवी पर भी नहीं सुन सकते, काम में व्यस्त रहते हो तो रात को सोने से पहले 10 मिनट मोबाइल पर शिव पुराण की कथा को सर्च कर कर कहाँ चल रही है, आरणी में 5 मिनट की कथा सुनो, दिल में शिव को बिठाओ और सो जाओ। मेरा शंकर तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर, शिव कृपा कर। और हम फिर निवेदन करें, ये मौका नहीं मिलता। आरणी वालों को मौका मिला था, यवतमाल वालों को, उन्होंने अपना मौके का उपयोग कर लिया। समय, शक्ति और धन, ये तीनों समय एक जैसे नहीं रहते, समय भी एक जैसा नहीं रहता, आज बेकार है तो कल अच्छा होगा, आज अच्छा है तो कल गड़बड़ होगा। शक्ति भी एक जैसी नहीं रहती, पहले जितना काम कर लेते अब नहीं बनता शरीर से, एक जैसी शक्ति भी नहीं रहती, शक्ति भी थोड़ी कम बढ़ती रहती है। समय, शक्ति और धन, धन भी एक जैसा नहीं रहता। आज भगवान ने दिया है, सदुपयोग करो, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, जय बाबा बर्फानी। बन सके कुछ लोगों को खिला पिलाकर अपने जीवन को सार्थक। कथा में जाने की लिफ्ट मांगने में शर्म मत करो, शर्म करना है तो तंबाकू मांगने में करो। पर तंबाकू वाले ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे के इतने अच्छे हितैषी हो जाते, एक ने निकाला जेब में से, मल रहे थे, दूसरे उसने धीरे से डब्बी पकड़ाई, अब दोनों बैठ के मल रहे हैं, इंतजार कर रहे महाराज जी भजन गाएंगे। और जैसे ही महाराज जी ने भजन गाया और इनने लगाई फटकी, और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार महा, इनने मुंह में डाल के नाच। भाई शिव तत्व कह रहा है, तारकासुर के लिए तारकासुर ने वर मांगा, शिव के पुत्र के द्वारा मरू, वर मांगा, अच्छा कर्म कर कर जाओ। पृथ्वी पर तुम्हें अगर स्वर्ग जाना है तो पहले पृथ्वी पर स्वर्ग बना कर जाओ, स्वर्ग। और हम निवेदन करेंगे, सारे तीर्थ घूम लो, सारे तीर्थों का दर्शन कर लो, और जिंदगी में एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम आओ, दुनिया का स्वर्ग का नजारा मेरे कुबरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की धरा। कभी आओ कुबरेश्वर धाम, 2 दिन रुको, कंकर शंकर पूजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो, बाबा का भजन करो, बड़ वृक्ष की छांव में बैठकर नाम कीर्तन करो, भूखे को भोजन, वहां भंडारा रोज का चलता रहता है, खड़े होकर भोजन परोसो, अपने हाथों से लोगों को भोजन करा परोसो, भाव से गौ माता की सेवा करो। शिव शिव तारकासुर के प्राणों को षडानंद कार्तिकेय जी ने हर लिया। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है, जोरदार ताली बजाएं। रिद्धि सिद्धि पधार रही हैं, भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ में मंगल विवाह होता है। रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला दी है, गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला को निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में दिया है। चारों तरफ जय जय घोष हुआ है, बोल श्री गणेश जी महाराज की, महाराज के गले में दिया है। चारों तरफ जय। संपूर्ण आरणी वासियों को बहुत बहुत साधुवाद के साथ आज कथा का
छठा दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा आरणी यवतमाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी और टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। ये कथा 5 अप्रैल कल विराम हो जाएगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा को श्रवण करेंगे। 17 से 23 अप्रैल को दिल्ली में श्रवण करेंगे और 5 रांची झारखंड में श्रवण करेंगे। हर हर जय शिव ओंकारा भोले भजे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ धारा ओ